Good evening, viewers. Hi, this is Anchal Puri on Spotify with Taza Talk. Today, we are welcoming our esteemed guest. Her name is Neelu Goyal. She is a mind coach and NLP expert. And हमारे स्टूडियो में वो पधार चुकी हैं, आ चुकी हैं. So, welcome नीलू जी. कैसी हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ. थैंक यू आंचल जी फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो It's an honor for me. एंड Thank you सेम so हियर much. फॉर मी. जी. So, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए. मैं नीलू गोयल हूँ एंड आई एम अ माइंड कोच. सो व्हाट आई बेसिकली डू इज आई हेल्प पीपल नेविगेट थ्रू लाइफ happily and to live a happy and successful life, and I teach them mind tools. Unfortunately, these mind tools were never taught to them in schools. या एब्सोल्युटली. सो नीलू जी, अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे आपने माइंड कोच और एनएलपी को अपनाया, तो ये आपको क्या क्या था ऐसा कि इसको आपने इसमें आप एक्सपर्ट आपने एक्सपर्टीज हासिल की? आंचल जी, जैसे मैं पिछले 8 9 10 साल मैं कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर रही. ठीक है. तो हुआ क्या कि जब मेरी डॉटर बॉर्न हुई तो आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम द टीचिंग लाइन, एंड उस टाइम पे मैं निश्चिन बुद्धिज्म फॉलो कर रही थी. तो ओके. व्हाट आई रियलाइज दैट माय कॉलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर्स. सो समहाउ आई लॉस्ट माय इंटरेस्ट इन कंप्यूटर्स, एंड एट दैट टाइम आई वाज लुकिंग फॉर अ वर्क जहाँ पर मैं लोगों की लाइफ में एक होप क्रिएट कर सकूँ, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकूँ. ओके. So that's how the NLP came into my life, and I'm really grateful for my work कि मैं अपने काम के थ्रू लोगों की लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाती हूँ. वेरी नाइस. और ऐसा बहुत कम लोग सोच पाते हैं आज के टाइम में. और जितना हम देख रहे हैं, माइंड कोच मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं लोग, लाइफ कोच हैं. आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं नीलू जी, इसके लिए थैंक यू आंचल. कंग्रेचुलेशंस जी. तो अगर हम क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस की बात करें, व्हाई डू यू बिलीव क्लैरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल ग्रोथ? देखिए आंचल जी, जिंदगी में अगर हमें यही नहीं पता हमें चाहिए क्या, तो लाइफ में अगर अच्छा भी आ रहा होगा ना तो हम नाखुश ही रहेंगे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या चाहिए. जैसे अगर हम जयपुर में रह रहे हैं, अगर मुझे पता ही नहीं है मुझे कहाँ जाना है, तो उसके बाद फिर कहाँ पहुंचेंगे कुछ पता ही नहीं. इट्स लाइक वी बिकम अ शिप विदाउट अ कॉम्पस. राइट. इसीलिए क्लैरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस. सो व्हाट पीपल डू, पीपल एक्चुअली दे फोकस ऑन व्हाट दे डोंट वांट इन लाइफ. उनको ये पता ही नहीं है, उनको क्लैरिटी ही नहीं है कि उनको जिंदगी में चाहिए क्या. तो जब तक मुझे जिंदगी में ये क्लैरिटी नहीं होगी कि मुझे चाहिए क्या, मैं कहाँ पहुंचूंगी, और अगर कहीं पहुंच भी गई तो नाखुश ही रहूंगी, क्योंकि अपने गंतव्य की, अपनी डेस्टिनेशन की कोई जानकारी नहीं थी. बिल्कुल. सेकेंड थिंग, कहाँ पहुंचने के अलावा कैसे जाना है. लाइक अगर आज हम जयपुर बैठे और अगर मुझे मुंबई जाना है, तो मुंबई जाना कैसे है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, कार से जाना है. मतलब फोकस हैज टू बी क्लियर. और एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि ये सारी चीजें हमें पढ़ाई में नहीं जाती है. हमें किताबें तो सिखाई जाती है, पर हमें नहीं सिखाया जाता है पर्पस क्या होता है, फोकस क्या होता है. बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप जैसे कोचेस अब आ गए हैं, हाँ. तो आई थिंक अगर आप स्कूल में अप्रोच करेंगे तो क्या पता ये एक सब्जेक्ट आ भी जाए. हाँ, नॉट अ मतलब मैं बिग डील. लेती हूँ वर्कशॉप स्कूल और कॉलेजेस में भी, नॉट फॉर वेरी यंग किड्स, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए मुझे लगता है कि मैं अभी इतनी अप्रोप्रिएट नहीं हूँ कि मैं फोर्थ स्टैंडर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के बच्चों को कराऊं. बट हाँ, थोड़े बड़े बच्चों की आई टेक वर्कशॉप्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जिससे कि वो अपने बेसिक इमोशन समझे, थोड़ा अपने दिमाग को समझे, क्योंकि जब उसे समझेंगे तभी एक खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे. एब्सोल्युटली राइट. सो आपके हिसाब से मेंटल ब्लॉक्स आजकल बहुत चल रहे हैं. हाँ. इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाती हैं? कैसे आप क्या ऐसा करती हैं कि उनके मेंटल ब्लॉक्स ओपन हो जाएं? सबसे पहले तो मेंटल ब्लॉक का आई थिंक लोगों को मतलब ही नहीं पता होता. तो पहले तो मैं क्लियर करना चाहूंगी कि मेंटल ब्लॉक होता क्या है. मेंटल ब्लॉक का मतलब है कि वो क्या चीज है. जैसे आज मैंने कहा कि मेरे को जयपुर से मुंबई जाना जी. है ना, फिर भी लोग नहीं पहुंच पा रहे. मुझे ये क्लैरिटी तो आ गई मुझे जाना है, मुझे कैसे जाना है, पर फिर भी मैं नहीं जा पा रही. तो वो मेरी क्या रुकावट है. तो हम इसमें कहते हैं कि पहले तो देखो कि अगर आप कोई चीज पाना चाह रहे हो और वो नहीं कर पा रहे हो, कि क्या वजह है. जी. तो आप बहुत सारे लोग हैं जो वो पहुंच चुके हैं वहां तक.
तो जनरली जो मेंटल ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स और पैटर्न्स ही होते हैं। जी। तो लिमिटिंग बिलीफ जो मैंने ज्यादातर इतने सारे लोगों को थेरेपी देके और कोचिंग में जो देखा, देर आर 3-4 मोस्ट कॉमन लिमिटिंग बिलीफ जो कि लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा लिमिटिंग बिलीफ है आई एम नॉट इनफ, कि अगर मैं कहीं से कहीं जाना चाह रही हूँ लेकिन मेरे को खुद पे विश्वास नहीं कि ये मैं कर पाऊंगी, तो जी। वो क्या होता है, वो आपको रोक लेता है। सेकेंड थिंग इज आई एम नॉट गुड इनफ, फर्स्ट है, एंड सेकेंड इज आई एम नॉट लवेबल। तो जब हम खुद ही ये मान के चलते हैं कि मैं लाइकेबल नहीं हूँ, मुझे लोग प्यार नहीं करते, या मैं इतनी केपेबल नहीं हूँ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। फीमेल्स में देखेंगे तो फीमेल्स मोस्ट सेल्फ ऑफ, लव जिसकी बात कर रही हैं हाँ, आप। मतलब जी। खुद के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, और जब तक खुद को नहीं जानोगे तो आप दूसरों को जान के भी क्या करोगे, क्योंकि अनहैप्पी रहोगे। मुझे क्या राइट। चाहिए, मैं क्या हूँ, क्योंकि आप और मैं भी आज दो बैठे हैं, तो हम बिल्कुल इंडिविजुअल सेपरेट पर्सनालिटीज हैं। एग्जैक्टली। जो आपको अच्छा लगेगा वो मुझे नहीं लगेगा। जरूरी नहीं है, बिल्कुल। हाँ, तो वो लिमिटिंग बिलीफ आपको तब पता चलते हैं जब आप अपने आप से सही क्वेश्चंस पूछे कि मैं क्यों नहीं कर पा रही। यू हैव टू रियली सिट विद योरसेल्फ एंड आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चंस। और हम क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं कि अगर मैं फेल हो गई, तो बजाय इसके पूछने की कि वो क्या चीज है जो मुझे रोक रही है, वो मेरा ऐसा, इट कुड बी योर लेजीनेस। पर वो लेजीनेस कहने में लगती है, एक्चुअली लेजीनेस भी तभी आती है जब बेसिकली अगर हम अपने माइंड को देखें ना, तो माइंड का हमारे सिर्फ एक ही काम है, हमारे माइंड का काम है कि वो हमें सेफ रखना चाहता है। स्टेबिलिटी हैज टू बी देयर, आप ये हाँ, कहना अगर चाह रही हमारे माइंड को कोई भी चीज बहुत टफ लग रही है ना, तो मुझे उसको सिखाना पड़ेगा, मतलब आई हैव टू ट्रेन माय माइंड। अगर मैं अपने माइंड को ट्रेन नहीं करूंगी ना, तो वो हमेशा इजी चीजों की तरफ भागेगा। तो मुझे मेरे माइंड को कठिन चीजों के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम जिम में वर्कआउट करते हैं, तो ट्रेनर हमें क्या करता है, टफ चीजों के लिए पुश करता है। जीवन भी इसी तरीके से है। अगर हम जिंदगी आसान वाली जिंदगी जिएंगे, तो हमारे पास चाहे सब कुछ होगा, हम कहीं ना कहीं नाखुश ही कहीं ना रहेंगे। कहीं। राइट, एब्सोल्युटली राइट, आप बहुत सही बात कह रही हैं। और व्यूअर्स आप सुन रहे हैं, तो प्लीज ये इसको माइंड में लेके भी आना है जो इस वक्त मैम बता रही हैं। तो मैम, जो आपका ट्रू पोटेंशियल है, एनएलपी इसमें कैसे हेल्प करता है? देखिए मैम, आप अगर एक फ़ोन लेके आ रहे हैं या कोई भी चीज़ लेके आ रहे हैं, तो उनके संग एक मैनुअल आती है, और हम आप इस बात से एग्री करती होंगी बिल्कुल। कि अगर मुझे उस फ़ोन की चलाने की जानकारी नहीं है, तो मैं उसकी पूरे पोटेंशियल को यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी। राइट। तो ऐसे ही एनएलपी को हम कहते हैं कि वो हमारी ब्रेन की मैनुअल है। तो इट इज़ अच्छा। लाइक द मैनुअल ऑफ द ब्रेन। अच्छा जी। अनफॉर्चुनेटली अगेन आई एम यूजिंग दिस वर्ड, कि हमें अपने ब्रेन को कैसे ऑपरेट करना है ये हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से अपने ब्रेन को ऑपरेट कर रहे हैं। हमें पता नहीं है कि हमारे न्यूरॉन्स की, जैसे एनएलपी में जो एन होता है दैट स्टैंड्स फॉर न्यूरॉन्स, और हमें पता नहीं है कि हमारे न्यूरॉन्स की एक टोटली अलग लैंग्वेज है, और हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। राइट तो राइट अगर राइट। ब्रेन मैनुअल आपके पास होगी, अगर उसकी बेसिक चीजें आपको पता होंगी, तो क्या होगा, आप डेली बेसिस पे उन्हें अप्लाई कर पाओगे, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू एक्चुअली लीड योर लाइफ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लाइफ में अनहैप्पीनेस नहीं आएगी, या हम ये सोचे कि मैं कोच बन गई हूँ तो मेरी लाइफ में कोई समस्या। बट इट इज जस्ट दैट यू विल बिकम अवेयर कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, हम परेशानी में परेशान होके मतलब मैड नहीं होंगे। एब्सोल्युटली। तो एक बात बताइए नीलू जी, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि टोटली काफी हद तक वो नेगेटिव हो चुके हैं। हम्म, उनके हिसाब से उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो ही नहीं रहा है, और हम्म, बहुत सालों से नहीं हो रहा है। हम्म। तो हम आप पूरी नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिविटी में बदलती हैं? मेरा सबसे पहले, जो लोग अगर बहुत नेगेटिव हो गए, पहले मैं कहूंगी कि आप अपना फिजिकल रूटीन देखिए। स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज, बिकॉज व्हेन योर बॉडी मूव्स योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग। तो सबसे पहली चीज, हम सोचते हैं माइंड और बॉडी दोनों अलग अलग है, लेकिन एक्चुअली में माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड। अगर मैं फिजिकली ड्रेन्ड हूँ तो मेरे माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा, और अगर मेरे इमोशनल ज्यादा हो रही हूँ या किसी चीज से ओवरवेल्म्ड हूँ, तो उसका बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। सो इमोशंस जो होते हैं हमारे माइंड के, जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे बॉडी में इमोशंस क्रिएट होते हैं, और वो इमोशंस क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। तो अगर आप बहुत नेगेटिव हो, आप बहुत एंक्शियस हो, अगर आप बहुत डिप्रेस हो, तो आप प्लीज 1 घंटे की जगह अपना वर्कआउट 2 आवर्स बढ़ाइए। डीप ब्रीदिंग कीजिए, हमिंग कीजिए, पहले ये शुरू कीजिए, एंड आई गारंटी यू विद इन 4-5 days यू विल सी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन योर। ओके, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक आपके हिसाब से वर्कआउट बहुत हेल्प करता है आपके माइंड हाँ, को। वर्कआउट सिर्फ फिजिकल मेडिटेशन। बॉडी के लिए हाँ। नहीं, हाँ, वर्कआउट हो गया, डीप ब्रीदिंग हो गई,
हमिंग हो गई, मतलब ये तो एक तरीके से कह लेना चाहिए कि रामबाण है कि ये तो आपको करना ही है। देन इसके अलावा और भी चीजें हैं, बट क्योंकि आपने मुझे एकदम एक्सट्रीम केस बताया तो मैंने कहा कि पहले ये शुरू करें बिल्कुल एंड देन यू मस्ट टेक थेरेपी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को पता होता है कि मेरे पीछे मतलब कहीं ना कहीं किसी का मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं, कोई फिजिकल हेल्थ से सफर कर रहे हैं, किसी को डिजीज है, किसी को ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअली मुझे हो ही क्या रहा है, माइंड स्टेबल नहीं है, माइंड सेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो साइकोलॉजिकल उनको कैसे, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ से होता है, कहाँ से आप स्टार्ट करते हैं? लाइक पहली बार जब हम किसी से बात करते हैं तो हम, क्योंकि हम, मैं ऐसा कहती हूँ कि जो हमारी लाइफ है उसको हम 4 एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं, जी। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर। तो पहले आप अपनी लाइफ का एक एरिया उठाओ और डिसाइड करो कि मैं इस एरिया में इम्प्रूवमेंट चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक साथ चारों एरियाज में मूव करूंगी तो इट्स लाइक आई एम रनिंग इन ऑल डायरेक्शन। राइट। तो उसके बाद अगर हमने सपोज क्लाइंट ने हेल्थ चूज किया है, तो हेल्थ में क्या इश्यूज आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं, क्या इमोशंस डोमिनेटिंग है। तो एक बहुत इजी सिंपल चार्ट जो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, सपोज हेल्थ से कर रहे हैं, तो आप हर 2 घंटे बाद चेक कीजिए कि आपके अपने हेल्थ को लेके क्या इमोशंस है। आप क्या फील कर रहे हो, अरे मेरी हेल्थ खराब रहती है, मैं मोटी हो रही हूँ। what are your core thoughts, because your thoughts are creating your reality on a daily basis। ऐसे ही रिलेशनशिप में, हम जिन रिलेशनशिप में नेगेटिव सोच रहे हैं तो क्या हो रहा है, वही वही फील कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं तो हम उसी तरीके की एनर्जी दे रहे हैं। अब क्योंकि हम उस तरीके की एनर्जी दे रहे हैं तो वैसा वैसा ही होता चला जा रहा है। राइट। तो क्या आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे क्लाइंट की आप शेयर कर सकती हैं जो आपको आपके दिल के बहुत करीब है वो वाकया? हाँ, मैं आपको 2 सुनाना चाहूँगी, एक मेल क्लाइंट का और एक फीमेल क्लाइंट जी का। बिल्कुल। सो मेरे पास एक मेल क्लाइंट है जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से नॉमिनेटेड थे, एंड यू विल नॉट बिलीव दैट ही वाज गेटिंग बीटन बाय हिज वाइफ। ओह सो ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब एक पर्सन जो इतनी प्रेस्टिजियस उस पे पहुंच चुका है, तो क्या वजह है कि फिर भी वो इतना मोलेस्ट हो रहा है, अब्यूज हो रहा है? क्योंकि हमारी सेल्फ एस्टीम डाउन होती है। हमें क्या होता है, बचपन से ये सिखाया जाता है हमें दूसरों को खुश करना है। उसमें ना तो हम आंचल जी अपने को जान पाते हैं, और जब तक अपने को नहीं जानते हैं ना, तो दूसरों को जानना एकदम व्यर्थ है। फायदा ही नहीं है। हाँ, राइट, आप बेसिकली बिल्कुल सही कह रहे बिकॉज़ क्योंकि उसकी सेल्फ एस्टीम इतनी टाइम डाउन थी, उनको अपने आप से इतना लगाव नहीं था कि उन्होंने 30 इयर्स मैरिज के, ही वाज़ एन ओल्ड मैन, हैं। ऐसे ओके ही निकाल दिए और इतना सब कुछ करके, एंड नाउ ही वांटेड कि अब मुझे इस लेडी से छुटकारा चाहिए। ओके। एंड देन देयर वाज़ अ फीमेल क्लाइंट जो कि मेरे पास आई थी, एंड शी वाज़ अ यंग गर्ल, एंड वो आई मेरे पास इसलिए थी कि वो चाहती थी कि मेरी शादी नहीं हो रही है मैम, एंड शी वाज़ ऑलरेडी अ कोच। तो वो ओके। चाहती, उसको पता था कि हाँ, दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आई एम फेसिंग, तो शी वांटेड कि कुछ करा दो, कि मेरे को पता है मेरे कोई लिमिटिंग बिलीफ है जिसकी वजह से ना मैं सही पार्टनर नहीं अट्रैक्ट कर पा रही हूँ। जी। एंड यू वोंट बिलीव, हमने शुरू सिंपल से किया, और शुरू करते वक्त नहीं पता चलता है उसका क्या लिमिटिंग बिलीफ निकला। जब हम थेरेपी डेट, शी यूज्ड टू थिंक दैट आई एम अ प्रोस्टिट्यूट बिकॉज शी वाज सेक्सुअली ओह अब्यूज्ड बाय सो मेनी ऑफ हर कजिन्स एंड ओह फ्रेंड्स। माय गॉड। सो उसके दिमाग में अपने लिए क्या इमेज बन गई कि मेरी लाइफ में जितने भी मेल्स आएंगे, वो मेल्स सब मुझे सारे यूज मुझे करें। बस यूज करेंगे, बट आई कैन नॉट बी अ वाइफ, आई कैन बी अ गर्लफ्रेंड। पीपल विल कम, पीपल विल यूज मी एंड देन दे विल थ्रो मी। ओह सो ओह व्हेन, ओह। एंड इट इज अ स्लो प्रोसेस, जो जिस बिलीफ को लेके आपने अपनी लाइफ के 20 25 30 या 40 साल निकाले हैं, कई बार लोग क्या सोचते हैं कि एक सेशन में आराम से हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इतने सालों से जो न्यूरल पाथवे आपका इतना डार्क, इतना डेंस हो गया, वो टाइम लेता है। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट दैट गर्ल इज वेरी हैप्पीली मैरिड। ओह ओके। सो तो दैट, ये तो क्रेडिट गोज टू यू कि आप इतना अच्छा हाँ, काम मेरा कर तो रही है, हैं। देखो हम लोग क्या कहते हैं कि किसी सेशन में हम एक मेजर सर्जरी कर देते हैं, बट सर्जरी के बाद की पोस्ट केयर भी होती है, तो हम कुछ चीजें बताते हैं लोगों को कि भाई ये भी आपको करना है डेली बेसिस पे। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट सोचते हैं कि हाँ भाई हम सेशन ले रहे हैं, जो उनको आफ्टर की जो चीजें बताई जाती है वो नहीं करते, तो रिजल्ट उतने नहीं आते। इफ यू रिलैप्स हो हैव टू सकता है। रिमेन राइट। committed to the practice, it's not just about 1 or 2 hours that you are spending with a coach or a therapist, it's also about what you are doing after that 1 or 1 and 2 hours। ओके। सो मेंटल क्लैरिटी के लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो
फर्स्ट 3 थिंग्स क्या करना चाहिए? पहले तो चाहिए क्या, ओके, है ना? यू नीड टू बी क्लियर अबाउट दिस। यू नीड टू बी क्लियर। पहले तो आप अपने लाइफ के एरियाज देखो, क्योंकि वेग तरीके से बात करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। पहले देखो कि मुझे, जनरली लोग गोल्स भी बनाते हैं ना, तो करियर के गोल्स बनाते हैं। एंड आई टेल पीपल कि मैंने अपनी थेरेपी सेशंस में जजेस देखे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द मेडिकल देखे, आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स देखे, कुछ मेरे साथ स्टडी भी कर रहे थे, स्टिल दे वर अनहैप्पी बिकॉज करियर में तो हम ऊंचाइयों पर हैं, बिजनेसेस हमारे इतने ह्यूज मैग्निफिशेंट रन कर रहे हैं, बट वी हैव नो क्लैरिटी अबाउट हाउ टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने आपको अभी अपने एक क्लाइंट का बताया जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ था, जी बट जी। पता नहीं है कि रिश्तों को कैसे निभाना है। रिलेशनशिप कोचिंग जैसी कोई चीज पीजी या पीएचडी तक में नहीं सिखाई जाती है, ना उस पर कोई पीएचडी करता है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि किस एरिया में क्या चाहिए, नॉट जस्ट योर करियर। आई विल रिक्वेस्ट एवरी क्लाइंट कि एवरी सिंगल पर्सन हु इज हियरिंग एंड व्यूइंग इट, कि अपनी लाइफ के हर एरिया को डिफाइन करो। सिर्फ पैसे के लिए या करियर के लिए गोल मत बनाओ, क्योंकि पैसा और करियर तो मिल जाएगा, उसके बिल्कुल। बाद क्या, देन यू हैव रिलेशन। तो फर्स्ट थिंग इज क्लैरिटी कि किस स्फेयर में वर्क करना है, क्या चाहिए, एंड देन क्या चाहिए के बाद कैसे चाहिए, है ना, व्हाट विल बी योर स्टेप। एंड थर्ड थिंग इज जो हमारा माइंड है वो एविडेंस बेसिस पे वर्क करता है। तो आप जो चाह रहे हो, सपोज समबडी वांट कि मैं ओलंपिक्स में जीत जाऊं, तो अब माइंड को ऐसा, अब आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरा माइंड क्या है, एविडेंस के बेसिस पे चलता है कि सी देयर आर सो मेनी वुमेन हु हैव ऑलरेडी गॉट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। तो फिर थर्ड इज आप अपने माइंड को प्रूफ दिखाओ कि हाँ ये अचीवेबल है, क्योंकि एनीथिंग विच यू कैन सी इन योर माइंड यू कैन ऑलवेज अचीव इट। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में ही उसको देख नहीं पा रहे हो, तो देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अचीव दैट। So first is what you want, how do you want it, and the third thing is the evidences. ओके ओके, परफेक्ट। सो बहुत सारे लोग स्टक हैं, एक कोई आपका मैसेज आपकी तरफ से आप क्या देना चाहेंगे उनको अपनी तरफ से? अगर मुझसे पूछा जाए कि स्टक लोग हैं तो क्या कहना चाहूंगी, 5 मिनट अपने संग बिता के दीजिए, सिट विद योरसेल्फ इन साइलेंस एंड ग्रेजुअली इंक्रीज दैट टाइम टिल हाफ एन आवर। It can be shocking, it could be painful for many people, but it will help you know so much about your own self। और जब खुद को जानने लगोगे तो एक्चुअली जितने भी रिश्ते, जितने भी चीज़ें हमारी लाइफ में, वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है। तो जब मेरा खुद के साथ रिश्ता अच्छा होता चला जाता है, तो मेरे बाहरी रिश्ते भी अच्छे होते चले जाते हैं, मेरा करियर भी प्रोग्रेस करता है, और वेल्थ भी ऑटोमेटिकली आती है, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। दैट इज व्हाई सेल्फ लव इज द की फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। वंडरफुल वंडरफुल मैम। तो मैम, any one word that defines you? I will say 2 words, so compassionate and sincere। Absolutely right, वो लग भी रहा है। Thank you। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? I am both। I can be an early bird and I can be a night owl। Earlier I was a night owl, but अभी I can be both। कोई गिल्टी प्लेजर आपका? My guilty pleasure is that I want to sit alone, but then I keep on hanging out with friends also। Okay, okay। Any book that changed your mindset? The first book, ऐसे तो बहुत सारी बुक है, and the first book that I read was of Robin Sharma, The Monk Who Sold His Ferrari। That was ओके ओके, मैंने भी सुनी है, पढ़ती बहुत कम हूँ। या सो अगर आपके कोचिंग सेशंस में एक ओवरसूड वर्ड आपको बोला जाए तो वो क्या है? narcissism। Narcissism। Okay, okay। If not a mind coach, what would you be? Definitely a teacher। Teacher। Okay। Tea, coffee और meditation? Meditation। Meditation आप करती हैं? हाँ, मैं रेगुलरली करती हूँ, और रेदर मेडिटेशन करने का मेरा तरीका थोड़ा अलग है। आई बिलीव मोर इन मंत्रा चांटिंग। अच्छा, okay। What kind of mantra? So I am following this Soka Gakkai International, so Namyoho Renge Kyo करके एक chant मंत्र होता है, so I chant that regularly। Okay। One limited belief you had to break yourself? I am not good enough। Okay। Your motivational quote?
So instead of one motivational quote, I will like to share two motivational quotes. One is from Tony Robbins, who is the leading expert in NLP for the world. And he says, you don't live the life which is given to you, you live the life which you focus on. तो जिंदगी में कुछ भी मिला है वो नहीं, आप फोकस किस पे कर रहे हो. So if you focus on things that you are having, you will have a happy life. But if you keep on focusing on the things which you are missing in life, so you will always feel that लाइफ में कुछ तो मिसिंग है. एंड वन मोर फ्रॉम माय मेंटर डॉक्टर दायताकू इकेदा, एंड दैट आई वुड लाइक टू रीड एज इट इज. What kind of future do I envision for myself? What kind of self am I trying to develop? What do I want to accomplish in my life? The thing is to paint this vision of your life in your heart as specifically as possible. The painting itself becomes the design of your future. The power of the heart enables us to actually create with our lives a wonderful masterpiece in accordance with that design. So what is this basically telling is कि जिंदगी में जो चाहिए, आपकी लाइफ एक कैनवस की तरह है, You need to design एंड that. यू नीड टू डिजाइन इट. और I डिजाइन understand. करने के लिए पहले यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए. तो जैसे Right. जैसे वो पिक्चर हमारे माइंड में यहाँ क्लियर होगी, वो आपकी आउटसाइड में रिफ्लेक्शन होगी. सो लाइक मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं, वो रिलेशनशिप में, एंड वो कहते हैं कि आई एम गेटिंग अब्यूज. सो आई से कि बिफोर यू टेक दैट एक्शन, आप अपने माइंड में क्लियर करो कि जब कोई पर्सन आपको अब्यूज कर रहा है, हाउ डू यू वांट टू बिहेव इन दैट फील्ड. क्योंकि यहाँ पे जब आप अपने न्यूरॉन्स को ट्रेन कर दोगे ना, तो बाहर का एक्शन इट हैपेंस ऑटोमेटिकली. भाई अगर आप अपने को जैसे एक वर्ड में डिफाइन कीजिए. Me. हाँ, Very positive. वेरी पॉजिटिव ना, तो वो पॉजिटिविटी आपको ऑटोमेटिकली आ जाती होगी, क्योंकि आप अपने बारे में सोच ही वैसा रहे हो. जैसे मैंने अपने लिए बोला कंपैशनेट, तो मैं क्योंकि अपने बारे में सोच रही हूँ, तो वो अपने आप आता है. तो जो आप आपके बारे में सोचोगे वो वैसा ही होगा. कोई भी विक्टिम है जो ये सोच रहा है या कहीं भी फंसा हुआ है, वो इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि वो अपने को सोच रहा है. पहला चेंज एक्शन में नहीं होगा, पहला चेंज यहाँ दिमाग में होगा. पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मैं अटका हुआ नहीं हूँ या मैं अटकी हुई नहीं हूँ, मैं अब्यूज नहीं सहन कर रही. एंड जैसे ही यहाँ पे चेंज होगा, एक्शन विल ऑटोमेटिकली. वंडरफुल. सो नीलू जी, अब हम चलते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. आगे जाकर के कोई आप वर्कशॉप्स एकेडमिकली कोई स्टार्ट करने वाली हैं कि बच्चे जिससे आपके कोर्स पे आ सकें, आपसे ट्रेनिंग ले सकें? क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो काफी यूथ ऐसा भी मिलेगा जिनका माइंड सेट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है. तो क्या आपके ऐसे कुछ प्लान्स हाँ, हैं? मैं कॉलेजेस वगैरह में वर्कशॉप्स अभी थोड़ा सा रिगरसली लेना शुरू करूंगी. एंड द सेकंड थिंग, जैसे अगर आप मेरे ड्रीम की बात करते हो, तो इट्स माय ड्रीम दैट आई रियली वांट टू वर्क विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली नीति आयोग, जिससे कि हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंज ला सकें. और जो चीज़ें हम आज अपनी एज में बच्चे 20-30 या 40-50 में सीख रहे हैं, वो अगर उनको 4-5 साल से सिखाई जाएंगी ना, तो उनकी ज़िंदगी वैसे ही बेहतर हो जाएगी. सो इफ़ these things could be incorporated in education curriculum, I believe we will be actually able to produce happy students. Okay. So one word and one message, actually one message for our Indian women. क्या देना चाहेंगी एज एन नीलू गोयल, माइंड कोच? क्या आपका मैसेज है हमारे हिंदुस्तानी वुमेन्स के लिए, फीमेल्स के लिए? क्योंकि बहुत जगह पे हिडन टैलेंट्स है, पर ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, कई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है. तो आपका मैसेज क्या रहेगा उनके लिए जो बहुत कुछ करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रही? Love yourself, prioritize yourself, because if you will not do it for yourself, nobody is going to do it for you. एब्सोल्युटली. सो नीलू जी, आपसे कैसे कनेक्ट किया जाए? आपके सोशल मीडिया हैंडल्स ऑब्वियसली हम लिंक में नीचे शेयर करेंगे, पर आपसे कैसे कनेक्ट किया जाए? हाउ विल पीपल अप्रोच यू? आप मुझे मेरे मोबाइल पे कॉल कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल विल बी प्रोवाइडेड. लाइफ कोच नीलू गोयल के नाम से हैं दोनों, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं. मैं टाइम टू टाइम कंटेंट डालती रहती हूँ, जिससे लोगों में एक मास लेवल पे अवेयरनेस बढ़े. जी. तो व्यूअर्स, आपने सुना नीलू जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी, और आज ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे वो आई है. हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है, क्योंकि बहुत ही रेनाउंड माइंड कोच हैं. सो डेफिनेटली लिंक शेयर कर दिया जाएगा एपिसोड रिलीज होते ही. प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इनसे कनेक्ट करने की जरूर कोशिश कीजिए अगर अपने लाइफ के पाथ को एक स्टेबल बनाना चाहते हैं तो.
थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच आंचल जी।